सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चलें तारणमी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप श्री ज्ञान समुच्चय सारजी ग्रंथादिराज के माध्यम से धर्म ध्यान में पिंडस्थ ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। आचार्य प्रवर श्रीमद् तारण तरण मंडलाचार्य महाराज द्वारा विरचित इस ग्रंथ की टीका ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी और ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी ने की है। हम और आप ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी की टीका के आधार पर इसकी चर्चा कर रहे हैं। मंगलाचरण। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनम स्वयं रूपम समम शुद्धम बिंदुस्थाने नमस्कृतम। पिंडस्थ ध्यान की चर्चा 465 और 865 और 866 नंबर की गाथा में आई है। 865 नंबर की गाथा का अपन वांचन करते हैं। पिंडम ज्ञान सपिंडम ज्ञान सावेन पिंड सा भावम तिक्तंति असुव पिंडम अनृत असरण असत्य तिक्तंति। पिंडस्थ ध्यान का मतलब है जहां पर अपने ज्ञान का उपयोग या अपना उपयोग ज्ञान पिंड पर रहता है, या ये कहें कि हमारा जो निशुद्धात्म स्वभाव है उस शुद्धात्म स्वभाव का आश्रय लेके हम अपने गुणों के माध्यम से अपने आप को जानते हैं, अपना स्वयं का चिंतन करते हैं। तो ऐसा चिंतन करना और अपने आप को कर्मोदय से भिन्न अनंत सिद्ध परमात्मा के समान अनुभव करना, ये पिंडस्थ ध्यान। ध्यान कोई भी हो, ध्यान का अंतिम स्वरूप होता है अपने आप को सिद्ध परमात्मा के समान अनुभव करना, मतलब रूपातीत ध्यान उसका अंतिम बिंदु होता है। तो ऐसे अपन ने कल पदस्थ ध्यान की चर्चा करी थी और पिंडस्थ ध्यान जो विभिन्न आचार्यों ने लिखा है उसके आधार पर चर्चा करी थी कि पिंडस्थ ध्यान को 5 धारणाओं के माध्यम से भी किया जाता है, जिसका नाम है पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, जल धारणा और तत्व रूपवती धारणा। महाराज जी ने अभी मौन शिविर में एक अलग और तरह से इस ध्यान को कराया था, पिंडस्थ ध्यान को जीवन यात्रा के आधार पर। मतलब हम जब इस संसार में मनुष्य गति में इस पर्याय में आए तो इस पर्याय से लेके हमारे मरण तक की यात्रा के आधार पर उन्होंने अपने ध्यान को एकाग्र कराया था। और उस मरण की यात्रा में अपने आप को हम क्यों सिद्ध परमात्मा के समान नहीं देख पाए ये भी, और क्यों देख पाए ये भी, दोनों का चिंतन उन्होंने किया था। अपन 2 प्रकार से, जैसा महाराज जी ने बताया था, उसको 2 प्रकार से चिंतन करेंगे। एक ऋणात्मक नेगेटिव पक्ष को लेके और एक धनात्मक अर्थात पॉजिटिव पक्ष को लेके। तो जैसे मैं अनादिकाल से इस संसार में हूं, अनादिकाल से पंच परावर्तन रूप संसार में मैं ऐसी कोई पर्याय नहीं है जहां पर जिसे मैंने ग्रहण नहीं किया। मैं नरक गया, मैं स्वर्ग गया, मैं त्रियंच बना, मैं अनंतवार मनुष्य भी बना, और अब वर्तमान पर्याय में जब मैं फिर मनुष्य बना हूं तो ये मनुष्य जब मैं बना तो मेरी यात्रा शुरू ही माता के गर्भ में आने से। तो मैं माता के गर्भ में आया और बहुत पुण्य मैंने किया पिछले जन्मों में, इस कारण मुझे उच्च कुल मिला, जैन कुल। तो इस उच्च गोत्र में मेरा माता के गर्भ में मैंने जन्म लिया, क्योंकि जन्म तो मेरा मनुष्य गति में उसी दिन हो गया जिस दिन मैं माता के गर्भ में आया। लौकिक जन्म की बात अपन अलग रखें, 9 माह बाद जो होता है उसको अपन जन्म दिन मनाते हैं, लेकिन जन्म तो वास्तव में मनुष्य गति का मेरा उसी दिन हो गया जिस दिन मैं गर्भ में आया, क्योंकि मेरी श्वास उसी समय से चलना शुरू हो गई जब मैं माता के गर्भ में आया। और जिस समय से मेरी श्वास चलना शुरू हुई उस समय से मेरी मनुष्य आयु की गिनती शुरू हो गई। अब मैं माता के गर्भ में 7 माह रहूं, 9 माह रहूं, 10 माह रहूं, मेरे उतनी आयु मेरी गर्भ में गुजर गई, और शेष आयु जो बची वो गर्भ से निकलने के बाद की बची फिर। तो ऐसे मैं माता के गर्भ में आया। अब माता के गर्भ में जब जीव आता है तो जो उसको भोजन मिलता है नाल के थ्रू, वो भोजन उसको वैसा ही मिलता है जैसा माता ग्रहण करती है।
तो मेरी माता, जिस माता के गर्भ में मैं आया, वो माता मेरी जैन कुल में होने के बाद भी विधर्मी थी। विधर्मी थी माने उसे भक्ष अभक्ष का निर्णय नहीं था, और वो प्रति समय अपने रास रंग में ही लीन रहती थी। तो वैसे ही मुझे संस्कार मिले। 9 माह तक मैं गर्भ में रहा, हाथ पैर सिकोड़े पड़ा रहा। माता ने गर्म खाया तो मुझे गर्म एहसास हुआ, माता ने ठंडा खाया तो मुझे ठंडा एहसास हुआ। माता ने जो खाया उस निमित्त से मुझे वैसा भोजन मिला। मेरी माता ने जैसे उस समय रास रंग में लीन रही और भक्ष अभक्ष खाया, तो वैसे मेरे को संस्कार मिले। और हाथ पैर सिकोड़े 9 माह तक मैं गर्भ में दुखों को सहता रहा। मुझे हाथ पैर फैलाने के लिए भी स्थान वहां पर नहीं मिला। ऐसी मेरी दुखों को सहते हुए मनुष्य आयु की प्रारंभ हुआ। फिर मैं गर्भ से बाहर आया, तो गर्भ से बाहर आने में अनंत पीड़ा मैंने सहन करी। और फिर जब मेरा जन्म हुआ, अर्थात गर्भ से मैं बाहर आया, तो फिर मैं माता के दूध पर निर्भर रहा। माता ने जो खाया वैसा मुझे दूध मिला। मेरे पास ज्ञान था, शक्ति अपेक्षा मेरे पास ज्ञान था, लेकिन मैं बोल नहीं सकता था। तो मैं उस समय अपने होने वाले दुखों को भी माता को नहीं बता पाया। बिस्तर में मैंने मलमूत्र कर लिया, मलमूत्र करने के बाद भी मैं उसी में लिपटता रहा, लेकिन मैं किसी को बता नहीं पाया कि मेरे मलमूत्र मेरे शरीर से लिपट गया है। और ऐसे मैं गंदगी में पड़ा रहा, कब तक? जब तक कि मैं बोलने योग्य नहीं हुआ, और जब तक मुझे समझ नहीं आई कि ये मल है, ये मूत्र है, ये गंदी वस्तु है जो मेरे शरीर से लग गई है, या लौकिक में गंदी वस्तु है, निश्चय अपेक्षा तो वो पुद्गल है। तो ऐसा मैंने निर्णय नहीं कर पाया। कब तक? 2 साल की उम्र तक। और मैं गंदगी में पड़ा रहता था, और जब माता को होश आता था वो आके मुझे देखती थी, और तब कहीं जाके मैं उस गंदगी से निजात पाता था। तो ऐसे गंदगी में पड़े रह के मैंने अपने जीवन की शुरुआत करी। फिर धीरे धीरे मैं 3 साल का हुआ। माता को लगा कि अब मेरे को इससे छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि मैं इसके कारण घर में बंध गई हूँ। तो उसने मेरे लिए एक आया रख दी, देखने वाली, काम वाली बाई रख दी। अब मैं काम वाली बाई के भरोसे हो गया। मेरी मम्मी से मेरी मुलाकात बहुत कम होनी शुरू हो गई। और फिर धीरे धीरे मुझे स्कूल भेजा गया। मैं स्कूल जाने लगा। तो वहाँ मेरे चूंकि संस्कार ऐसे थे, तो मैं हर प्रकार के उल्टे सीधे लड़कों की संगति वहाँ पर भी हो गई। मैं स्वच्छंद हो गया। मुझे बात बात पर क्रोध आने लगा। बात बात पर मैं दूसरों को हानि पहुंचाने लगा। मेरा व्यवहार उदंड हो गया। क्यों हो गया उदंड? क्योंकि मेरे ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं था। मैं तो काम वाली बाई के भरोसे था। और ऐसा उदंड में हो गया कि मैं अब घर में भी माता पिता की नहीं सुनता। मेरे घर में हर प्रकार का अभक्ष बनता था। जो नहीं खाने योग्य पदार्थ हैं वो भी बनते थे, और वही मुझे भी खाने को मिलते थे। और मैं भी, जैसे मेरे माता पिता शौक से खाते थे, ऐसे ही मैं भी शौक से उनको खाने लगा। मुझे भी उन चीजों का स्वाद रुचने लगा। अब मुझे सादा भोजन नहीं रुचता था। मुझे तो अब बिना प्याज के कोई भोजन नहीं रुचता था। क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा को भी नहीं रुचता था। तो अगर मेरे सामने सादा भोजन आ जाए तो मैं तो कभी कभी गुस्से में उठ के चला जाता था, भूखा रह जाता था, लेकिन खाता नहीं था। ऐसी मेरी दशा थी। और अब मैं बड़ा होने लगा था, धीरे धीरे बड़ी क्लासों में आने लगा था। तो बड़ी क्लासों में आने के बाद मेरा संग ऐसे लड़कों से हो गया कि मेरे भीतर कुछ गलत आदतें भी आ गई। लेकिन उन आदतों की भी मेरे माता पिता ने परवाह नहीं करी। वो तो अपने धंधा पानी में लगे रहे, अपनी पार्टियों में लगे रहे। वो तो अपने सारे उपयोग को दूसरी जगह लगाते थे। कंचन कामनी कीर्ति की दोनों को चाहे थी, तो दोनों अपनी कीर्ति यश प्रतिष्ठा को पाने में
अपना सारा समय देते थे। ऐसा मेरा जीवन चलता रहा और मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, कौन सा काम मुझे करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इसको देखने वाला कोई नहीं था। तो मेरे भीतर कई ऐब आ गए। और फिर जब मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, पिताजी की दुकान थी तो मैं दुकान पे उनके साथ बैठने लगा, वहां से मन चाहे पैसे निकाल के खर्च करने लगा, या मैं नौकरी करता था तो नौकरी में अब मेरे पास पैसे आने लगे तो मैं मन चाहे तरीके से उनको अपने व्यसनों में उड़ाने लगा। मुझे भी कामनी की चाह बढ़ गई, मुझे अच्छी पत्नी मिले ऐसी चाह बढ़ गई, और मैं अच्छी पत्नी, कंचन कामनी, दो कंचन कामनी, दो चीजें, कंचन तो मेरे पास आ गई धन संपत्ति, लेकिन अब कामनी की चाह बढ़ गई। और फिर माता पिता ने मेरी शादी कर दी, और शादी हुई तो फिर मैं अपनी कामनी में ही उलझ गया, फिर मुझे और कुछ सुहाता ही नहीं था। और ऐसा मेरा जीवन चल रहा था कि बच्चे हो गए। तो बच्चे होने पर मेरी पत्नी बच्चों में व्यस्त हो गई, और जब बच्चों में व्यस्त हो गई तो उसके पास मेरे लिए समय नहीं था। तो फिर मेरा भी कीर्ति प्राप्त करने का भाव हो रहा था अपने माता पिता को देख के कि मेरा भी नाम हो। तो मैं कंचन कामनी को पाने के बाद कीर्ति पाने के चक्कर में लग गया, और उल्टे सीधे सारे काम करके जैसे भी मुझे कीर्ति मिले उस कीर्ति को प्राप्त करने की चाह तीव्र होती गई, और मैंने पाना भी शुरू कर दिया साम दाम दंड भेद से। और ऐसे मेरी जीवन यात्रा चलते रही। बच्चे मेरे धीरे धीरे, जैसे मैं पला था वैसे मेरे बच्चे भी पल गए, बड़े हो गए, और अब बड़े हो गए तो उनकी शादी का भी समय हो गया, वो भी नौकरी करने लगे या दुकान पे बैठने लगे, उनकी शादी कर दी। वो बच्चों की शादी हुई तो जैसे मैं शादी होने के बाद अपने मैं लग गया था, माता पिता की परवाह मैंने नहीं करी थी, ऐसे ही मेरे बच्चे भी निकले। वो भी अब मेरी परवाह नहीं करते थे, मैं कुछ कहूँ तो सुनते नहीं थे, अपने रास रंग में मस्त रहते थे। और धीरे धीरे मेरा बुढ़ापा आने लगा, और बुढ़ापा आते आते तक मुझे लगा कि मैं तो इनके लिए ये सब करता रहा, लेकिन अब मुझे कोई पूछने वाला है ही नहीं। और ऐसा बुढ़ापा आने पर फिर मैं बीमार हो गया, तो बीमार होने पर मेरे को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, और हॉस्पिटल का खर्चा ज़्यादा आ रहा था। तो बच्चों ने कहा कि ये बीमारी तो ऐसी है, जाने वाली है नहीं, तो इनको तो घर में ही रखो। फिर मुझे एक छोटे कमरे में लाके रख दिया, और मेरे लिए एक आया लगा दी। अब वो आया मेरी देखभाल करती थी, बच्चों की इच्छा हो जाए कभी तो वो मेरे पास आ जाते थे, नहीं तो मेरी पत्नी भी मुझे पूछने नहीं आती थी। तो जिनके लिए मैंने सारा जीवन लगाया कि मैं बच्चों को पाल रहा हूँ, मैं बच्चों के लिए धन संपत्ति इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं बच्चों की अच्छी शादी कर रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते करते मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। और अंत समय में जैसे मेरे कर्म थे वैसा मर के मर गया, पहले मेरी मृत्यु हो गई। तो सारी जिंदगी भक्ष भक्ष खाया, व्यसनों में लिप्त रहा, तो मेरी गति भी उसी अनुसार हुई होगी। निश्चित रूप से मुझे या तो नरक गति मिलेगी या त्रियंज गति मिलेगी, मनुष्य और देव गति तो मुझे मिलने से रही। तो ऐसा मेरे परिणाम जब चल रहे थे, तो मेरी जब मृत्यु हुई तो बच्चों ने अर्थी सजाई, ढोल बाजे से मेरी अर्थी ले गए, शमशान में ले जाके मुझे जला दिया। खूब, क्योंकि सबको कीर्ति चाहिए थी, तो खूब पैसा मेरे तीसरे 13वीं में खर्च किया, खूब लोगों को इकट्ठा किया, और लोगों ने भी मेरे वो गुण भी बताए जो मेरे में जिंदगी भर रहे नहीं। और ऐसे 13वीं करने के बाद मेरी फोटो टांग दी, फोटो पे माला टांग दी। अब 13वीं के बाद सब अपने अपने रास रंग में लग गए। मैंने देखा कोई मेरी चर्चा भी नहीं करता है। तो ऐसा मुझे एहसास हुआ कि देखो, मैंने जिनके लिए लगता था कि जीवन गवा दिया, वो अब मेरी चर्चा भी नहीं करते। तो ऐसे मेरी अर्थी जो राख बन गई, मेरी शरीर की काया
मेरा शरीर जो राख बन गया, उसने राख बनने के बाद मुझे सुझाया कि मैं तो इस राख से अलग था, मैं तो जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व था। लेकिन अब क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, सारी जिंदगी तो मैंने भाई सही राख बात है रंगने भैया, लगा दी। बिल्कुल 100% सही बात है, बिल्कुल सही है। तो एक पक्ष तो ये हो सकता है पिंडस्थ ध्यान करने का कि अंतिम समय में चेते जीव, तो अंतिम समय में चेतने से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सारी जिंदगी तो पाप कमाए। तो एक घर ऐसा हो सकता है जो अपन ने चिंतन किया, है ना। अब दूसरा घर देखें अपन, दूसरा घर अर्थात दूसरा जहां पर बच्चे का जन्म हुआ है, ऐसा उच्च कुल जहां पर धर्म की महिमा गाई जाती है, ऐसा उच्च कुल जहां पर अभक्ष्य का सेवन नहीं होता, ऐसा उच्च कुल जहां पर चर्चा भी होती है तो धर्म की चर्चा होती है, ऐसे परिवार में मैंने माता के गर्भ में मैं आया। माता संस्कारी थी, माता धर्म से जुड़ी थी, माता स्वाध्याय करती थी, माता अच्छे अच्छे भजन दिन भर गुनगुनाती थी, माता अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करती थी, माता खाने में भक्ष अभक्ष का विवेक रखती थी। तो मुझे भी वैसे गर्भ में संस्कार मिले और मुझे माता के खाए अनुसार भोजन अनुसार भोजन मिला, और वे संस्कार के साथ मेरा जन्म हुआ। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता मेरे हर बात का ख्याल रखती थी, मेरी देखभाल करती थी, मैं मल मूत्र मेरा हो जाए तो तुरंत साफ करती थी। इस तरह से मैं थोड़ी देर के लिए भले ही मलमूत्र से लिपटा रहा हूं, लेकिन अधिकांश समय में स्वच्छ रहा। ऐसी मेरी देखभाल होती रही और माता के हाथों में मैं बड़ा बड़ा पिताजी का पूरा लाड़ मुझे मिल रहा था। और ऐसा प्रेम स्नेह मिलते हुए मैं 3 साल का हो गया, और 3 साल के बाद मुझे जब स्कूल भेजा गया तो माता ने मुझे बोला कि तुझे स्कूल में कहीं किसी की पेंसिल स्केल या रबर या कोई अन्य चीज पड़ी मिले तो लेना नहीं, तुझे चाहिए हो तो हम दिलाएंगे, दूसरे की वस्तु उठा के नहीं लाना, क्योंकि दूसरे की वस्तु अगर हम छीनते हैं तो वो चोरी होती है। माता ने पहले दिन से ही स्कूल जाने के पहले ही कहा कि स्कूल में जो हो मुझे मुझे आके बताना, झूठ नहीं बोलते। ऐसे संस्कार के साथ मैं स्कूल गया। मुझे कोई चीज वस्तु मिलती भी थी तो मैं उसे कक्षा के टीचर के पास जमा कर देता था, लेकिन घर नहीं लाता था। माता रोज मेरा बस्ता चेक करती थी कि मैंने कोई चीज तो स्कूल से उठा के नहीं लाई। तो ऐसे मुझे धीरे धीरे संस्कार मिले, मुझे वही खाने को मिला जो माता पिता खाते थे, अर्थात हमारे घर में कभी अभक्ष बना ही नहीं और ना किसी ने खाया। तो मेरी भी उसी तरह की, मेरे भी संस्कार पड़े, मेरे भी अभक्ष खाने के भाव कभी हुए नहीं। माता ने मुझे बताया कि वो अभक्ष क्यों होता है, माता ने मुझे बताया कि ये हम क्यों नहीं खाते, माता ने मुझे 5 पाप क्या होते हैं ये भी बताया, माता ने मुझे हिंसा क्या होती है और हम कैसे हिंसा कर जाते हैं ये भी बताया। और ऐसे संस्कारों के साथ मुझे चौथे साल में ही पाठशाला भेज दिया। पाठशाला पढ़ने से भी मुझे मेरे भीतर धर्म का ज्ञान हुआ, मेरे संस्कार और बढ़े, और धीरे धीरे पाठशाला में भी मैं प्रथम आना शुरू कर दिया। अर्थात मुझे भी वो बातें याद रहने लगी जो मुझे पाठशाला में पढ़ाई जाती थी, और इस तरह से मैं बढ़ता रहा। और धीरे धीरे जब और बड़ा हुआ तो मैं पढ़ तो स्कूल में रहा था, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे पड़ गए थे कि मुझे भी स्वाध्याय करने में रुचि आने लगी थी, अपने बारे में जानने की रुचि आने लगी थी। और स्कूल में पढ़ते पढ़ते जब मैं घर से बाहर पढ़ने गया तो वहां भी मैंने भले ही घर में बना के खाया, लेकिन अभक्ष का सेवन नहीं किया और अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर पिताजी की दुकान अगर है तो दुकान में साथ में बैठ गया या नौकरी में लग गया। इस तरह मेरे पास मेरी पढ़ाई पूरे होने के बाद धन संपत्ति तो आने लगी, लेकिन उस धन संपत्ति का मैंने दुरुपयोग कहीं नहीं किया, दान प्रभावना में जरूर मैंने उसका उपयोग किया।
व्यसनों में उसका उपयोग नहीं किया, क्योंकि मैंने पाठशाला में ही पढ़ लिया था कि व्यसन अगर हम करते हैं तो उससे हमें नरक जाना पड़ता है या तिर्यंच गति जानी पड़ती है। तो ऐसे कोई पाप कार्य जिससे मुझे नरक और तिर्यंच की यात्रा करनी पड़े, ऐसे कोई कार्य मैंने अपने जीवन काल में नहीं किया। और मेरी शादी हो गई, शादी होने के बाद बच्चे हो गए, और बच्चे होने के बाद पत्नी तो बच्चों में निमग्न हो गई, और मुझे स्वाध्याय के लिए और अधिक समय मिलने लगा। और इस तरह से मेरी जीवन यात्रा चलती रही, और मैंने अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन जैसे मेरे पिता ने किए थे वैसे मैंने भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते करते मेरे स्वाध्याय का क्रम चालू रहा। बीच बीच में मैं बच्चों को पढ़ाने का काम भी करने लगा, पाठशाला लेना शुरू कर दिया, लोगों को के प्रश्नों का समाधान करना शुरू कर दिया, और मैं धीरे धीरे मेरा स्वाध्याय और बढ़ने लगा। और फिर मैं ध्यान भी करने लगा, पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान करने लगा। अपने आत्म स्वरूप की तरफ मेरी रुचि और बढ़ गई, और धीरे धीरे मेरा भी बुढ़ापा आ गया। और बुढ़ापा आते आते तक मैं इतना परिपक्व हो गया था कि मैं जो युवा अवस्था में घर में साक्षी भाव से रहता था, तो बुजुर्ग होने के बाद बुढ़ापा आने पर तो मैं और भी घर में गायक अर्थात मेहमान के रूप में रहने लगा। कभी मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की। अरे मेरा तो पुण्य का उदय इतना था कि मुझे कभी भोग के लिए उपभोग के लिए किसी से कुछ कहना नहीं पड़ा। इधर मेरे मन में बात आई और उधर वो अपने आप पूरी हो गई। तो ऐसे पुण्य के उदय के कारण मैं भोग अंतराय कर्म का मैंने सामना किया ही नहीं। तो मेरा बुढ़ापा आने पर भी मैं बीमार नहीं पड़ा, स्वस्थ रहा, और स्वस्थ रह के अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते करते मेरी भी आयु पूर्ण हुई। और आयु पूर्ण होने पर मेरी अर्थी सजी, और अर्थी सजा के मेरे को शमशान ले जाके मेरे शरीर को जला दिया। तो ऐसी मेरी जीवन यात्रा जब पूर्ण हुई तो निश्चित रूप से मैं कहाँ जाऊंगा, या तो मनुष्य गति या देवगति। तो ऐसे दो पहलू अपने जीवन में हैं। अब अपन कौन से पहलू में जी रहे हैं या कौन से पहलू में हमें जीना चाहिए, क्योंकि अंत समय में पिंडस्थ ध्यान नहीं होता या अंत समय में पदस्थ ध्यान नहीं होता। पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान या दूसरे दो ध्यान वो तो पूरे जीवन काल की यात्रा में होते हैं। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि हम तो ऐसा कर चुके, पूर्व में हमने अज्ञान दशा में कहें या जानबूझ के कहें बहुत पाप किए हैं, तो उन पापों का क्या होगा। तो अब अगर हम प्रतिक्रमण करते हैं, अब अगर हम पश्चाताप करते हैं, तो उन पापों का संक्रमण हो जाएगा या अपकर्षण हो जाएगा। और जब जागे तभी सवेरा मान के अगर हम इसकी शुरुआत कर दें, अगर बड़े हैं तो बच्चों को संस्कारित करने का प्रयास करें, नहीं माने तो छोड़ दें, लेकिन खुद के लिए तो कम से कम प्रयास करें कि हम खुद संभल जाएं और संभल के हम ऐसे धर्म मार्ग पर बढ़ें ताकि हमें कम से कम निचली गतियों की यात्रा तो ना करना पड़े। तो ऐसे जीवन यात्रा के माध्यम से अपना क्रिया कर्म होते देखा। तो जब अपन अपना क्रिया कर्म होते देखते हैं तब हमें शरीर से भिन्नता भाषित होती है कि अरे जिस शरीर में मैं था उस शरीर को तो ले जाके जला दिया। अपन कल्पना ही कर रहे हैं पूरी, तो इस शरीर को तो जला दिया, इसका मतलब है कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं। तो मैं कैसा हूं ये अगर मैंने पहले से जाना है तो मैं चिंतन करूंगा कि हाँ मैं ऐसा हूं। और अगर मैंने पहले से जाना ही नहीं या मुझे शंका है कि मैं ऐसा हूं भी कि नहीं हूं, तो फिर मैं कहां से चिंतन करूंगा, मैं तो शंका में उलझा रहूंगा। तो ऐसे निसंकित होके कि नहीं मैं तो जानने देखने वाला ही हूं, मैं तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर का सिर्फ परिपूर्ण हूं। मैं इस शरीर में रह के भी इस शरीर से परम भिन्न हूं। ये शरीर तो मेरे को जैसे जेल खाने में किसी को डालते हैं 2 वर्ष के लिए, तो वो 2 वर्ष जैसे जेल खाने में रहता है और 2 वर्ष के बाद छूट जाता है, ऐसे ही अगर मेरी इस मनुष्य पर्याय में 70 साल की उम्र है तो ये शरीर मुझे 70 साल के लिए मिला है।
उसके बाद तो ये शरीर छूटेगा ही। तो ऐसा मैं चिंतन प्रति समय करता रहूंगा, घर में मेहमान बन के रहूंगा, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, मैं गायक बन के रह रहा हूं। और अगर मैं गायक बन के नहीं रह रहा तो फिर कहाँ रहेगा, फिर गायक बना है ही नहीं तो फिर कहाँ कुछ होगा। तो ऐसे दो माध्यम तो है ये शरीर यात्रा या जीवन यात्रा के आधार पर अपना चिंतन करने के, कि जैसे मेरा जीवन गुजरा, तो मेरा जीवन मान लो शुरुआत हुई जैसे भी हुई, अगर दरिद्रता थी शुरू में, तो उस दरिद्रता में मैंने कैसे जीवन गुजारा उसका मैं देखूं। और आज मैं सक्षम हूं कि मेरे पास दरिद्रता नहीं है, तो क्यों नहीं है इस पर भी चिंतन करूं। क्योंकि जब तक हम मंद कसाय के परिणाम प्रति समय नहीं करते तब तक पुण्य का बंध होता नहीं। और तीव्र कसाय के परिणाम में हमेशा संक्लेश परिणाम होते हैं और उसके कारण पाप कर्म का ही बंध होता है। तो अगर मैं संक्लेश परिणाम में जीऊंगा पूरे समय तो मेरे लगातार पाप कर्म का ही बंद होगा, और पाप कर्म का उदय चल ही रहा है, तो वो तो पाप कर्म को और उत्कर्षित करेगा, मतलब पाप कर्म को बढ़ाएगा। और अगर मैं पाप कर्म में भी समता भाव में रहता हूं कि मैंने खुद ने कर्म किए थे वो उदय में आए हैं, तो मैं समता भाव में रहूंगा, तो फिर निश्चित रूप से उस समय मेरे पाप कर्म मुझे प्रभावित नहीं करेंगे, और बांधूंगा तो वो पुण्य कर्म बांधूंगा। तो ऐसे चिंतन करके भी मैं अपने आप को देख सकता हूं। क्योंकि पढ़ना अलग चीज है, सिद्धांतों को पढ़ना अलग चीज है, और सिद्धांतों को जीवन में उतारना अलग चीज। और जीवन में उतारेंगे तो वो कार्यकारी है, अकेला पढ़ने से, रटने से, याद रखने से कार्यकारी नहीं है। लेकिन एक बात और, कि मैं स्वामी जो 4 सूत्र दिए थे उस पर मेरा एक आधा घंटे का वीडियो भी है, अगर आप लोग कभी चाहें तो यूट्यूब पर सर्च करके देखें उसको। 4 सूत्र दिए थे मौन शिविर में। एक पहला सूत्र था, मैं स्वानुभव गम्य हूं। मैं स्वानुभव गम्य हूं मतलब मैं अपने स्वयं को मैं स्वयं ही अनुभव करूंगा, दूसरा कोई अनुभव नहीं करेगा। तो मैं स्वानुभव गम्य हूं अगर मैं ऐसा कहता हूं, तो फिर उससे दूसरा सूत्र जोड़ा कि जो जाता है वो मेरा नहीं, और जो मेरा है वो जाता नहीं। तो अगर मैं पर को अपना मानता रहूंगा तो फिर उसके जाने पर मुझे दुख होगा, और अगर मैं पर को अपना नहीं मानूंगा तो उसके जाने पर मुझे दुख नहीं होगा। तो पर को अपना कम नहीं मानूंगा जब मैं स्वानुभव गम में रहूंगा। अरे जब मैं अपने आप को आत्मा, ज्ञान शरीरी आत्मा देखूंगा और शरीर को अपने से भिन्न देखूंगा, तब जाके कहीं मैं संयोगों को अपने से भिन्न देख पाऊंगा। आया कैसा था मैं? आया था मुट्ठी बांध के। जाऊंगा कैसे? तो जाऊंगा मैं हाथ पसारे। अपने वो सूत्र पढ़ते हैं ना, सूत्र कहें, कविता कहें कि इस धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा, मुट्ठी बांध के आया था हाथ पसारे जाएगा। आया तो कर्म लेके, और जाऊंगा तो भी कर्म लेके। क्यों? क्योंकि आया तब मुझे जो संयोग मिले इस धरा माने इस पृथ्वी पर जो संयोग मिले, वो संयोग मिले मुझे मेरे पुण्य कर्म के उदय में या पाप कर्म के उदय में। अगर मेरे साथ दरिद्रता है तो पाप कर्म के उदय में, और अगर संपन्नता है तो पुण्य कर्म के उदय में। तो ऐसे संयोग मुझे मिले, काहे के कारण? वासे खाए हुए के कारण, मतलब पुण्य कर्म के कारण। और जब मैं जाऊंगा तो वो सब तो यहीं छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा? क्योंकि मेरा तो शरीर भी मेरे साथ नहीं जाता। तो सारा का सारा इस पृथ्वी का इसी पृथ्वी पर रखा रह जाएगा, और मैं चला जाऊंगा, शरीर भी जला देंगे मेरा। तो जब ऐसा मैं निर्णय करूंगा तब मुझे मेरा है तो जाता नहीं, और जाता है सो मेरा नहीं अंतर में उतरेगा। मतलब मेरे घर में चोरी हो जाए, मेरे घर में आग लग जाए, मेरी दुकान चलना बंद हो जाए, मेरे दुकान में आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी संयोगी पदार्थ के मेरे से बिछुड़ने पर या दूर होने पर फिर मुझे दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं तो उससे परम भिन्न हूं। तब मैं कहूंगा कि मैं स्वानुभव गम्य हूं। इसलिए उन्होंने दूसरा सूत्र दिया था कि जो मेरा है सो जाता नहीं। मेरा है ज्ञान दर्शन गुण,
मेरा है अनंत सुख, अनंत भोग, अंत लाभ, दान आदि 5 गुण। तो ये गुण मेरे भीतर हैं और ये गुण मेरे से कोई छुड़ा नहीं सकता। क्यों नहीं छुड़ा सकता? क्योंकि वो गुण तो द्रव्य के गुण है और द्रव्य में हूं। तो मेरे तो मात्र ये गुण है और ये गुण मेरे से कोई छुड़ा नहीं सकता, इसलिए मेरा तो जाएगा ही नहीं कभी। और जो जा रहा है वो तो संयोगी दशा में मिला था, तो जो संयोगी दशा में मिला है वो बिछुड़ेगा भी, तो वो मेरा कैसे हो सकता है? तो जब ये निर्णय करूंगा तब जाके मैं घर में गायक रह पाऊंगा कि मेरे संयोग में मेरा पुत्र पत्नी परिवार जो मिला है वो भी संयोगी है, इसी पर्याय में मेरे साथ हैं, अगली पर्याय में मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो धन संपत्ति आदि मेरे पास है वर्तमान में, वो भी मेरे पुण्य के उदय से है। अगर वो मेरे से छिन जाती है, चली जाती है, तो वो मेरी तो है ही नहीं। तो छिन जाएगी तो फिर उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? वो तो पाप के उदय में छिनेगी। तो जो चीज पुण्य और पाप पर आधारित है वो मेरी कैसे? ऐसा निर्णय करूंगा तब जाके मैं कहूंगा कि हाँ मेरा है सो जाता नहीं और जाता है सो मेरा नहीं। तो लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? तो ऐसा मानने के लिए दिया तीसरा सूत्र, अपनी सुरत पर से विरत अपने में रत। कि जब मैं प्रति समय पर को पर मानूंगा, स्व को स्व मानूंगा, अपनी सुरत रखूंगा, पर के होते परिणमन को परिणमन मान के उससे विरत रहूंगा, अर्थात उसमें राग और द्वेष के परिणाम नहीं करूंगा और प्रति समय अपनी सुरत रखूंगा, तब मैं कहूंगा कि पर है, मैं हूं। तब मैं कहूंगा कि हाँ मैं स्वानुभव गम्य हूं। फिर चौथा सूत्र दिया था कि जो भीतर जाएगा वह भी तर जाएगा। तो जो भीतर जाएगा वो भीतर कौन जाएगा? भीतर तो वो ही जाएगा जैसे अपने आत्मा की रुचि है। तो मैं अगर अपने आत्म स्वभाव में जाता हूं तो कब जाऊंगा? चाहे पदस्थ ध्यान के माध्यम से जाऊं, चाहे पिंडस्थ ध्यान के माध्यम से जाऊं, चाहे रूपस्थ ध्यान के माध्यम से जाऊं, चाहे रूपातीत ध्यान के माध्यम से अंदर जाऊं, और अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करते करते अपने आत्म स्वरूप का वेदन करूं तो मैं तर जाऊंगा माने मैं भी सिद्ध परमात्मा के समान अपने गुणों को प्रकट करने के मार्ग पर आगे बढ़ूंगा और एक दिन कभी न कभी अगली पर्यायों में प्रकट कर लूंगा। तो भीतर ही नहीं जाऊंगा तो फिर कहां से तरूंगा? तो जो भीतर जाएगा वही मानेगा अपने को स्वानुभव गम। और ऐसा कब होगा? तो बोले 5वां सूत्र, और जो है सो ठीक है, सब उम्दा है। ज्ञानानंद महाराज जी का सूत्र था ये, सब उम्दा है। सब उम्दा है मतलब संतोष वृत्ति। मेरा कोई अपमान करे तो भी संतोष वृत्ति, मेरा कोई बहुमान करे तो भी संतोष वृत्ति, मुझे मनचाहा भोजन मिले तो भी संतोष वृत्ति, मुझे मनचाहा भोजन ना मिले तो भी संतोष वृत्ति, मुझे सोने को ढंग का बिस्तर मिले तो भी संतोष वृत्ति और ढंग का ना मिले तो भी संतोष वृत्ति। मतलब पुण्य के उदय में और पाप के उदय में, दोनों उदय में समता भाव कि जो मुझे मिल रहा है, अरे मेरे खुद के बांधे गए पाप पुण्य के कर्म के अनुसार मिल रहा है, दूसरे में तो मुझे कुछ देने की क्षमता ही नहीं है। और जैसी अनुकूलता इस शरीर को मिलनी होगी या जैसी प्रतिकूलता इस शरीर को मिलनी होगी, वो मेरे खुद के बांधे कर्म के अनुसार मिलेगी। जैसे मैंने यश प्रकृति अयस प्रकृति नाम कर्म को बांधा है, उसके अनुसार उदय अनुसार मेरा बहुमान होगा या मेरा अपमान होगा। ऐसे हर स्थिति में हम अगर समता भाव रहेंगे तब हम कह सकते हैं कि हाँ सब उम्दा है। तो ऐसे 5 सूत्र वन शिविर में दिए थे जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। मैं स्वानुभव गम्य हूं ये कह सकते हैं। लेकिन जब तक ये 4 सूत्र जीवन में नहीं आएंगे तो मैं स्वानुभव गम्य हूं केवल हम कहेंगे, अपनाएंगे नहीं। तो ऐसे हमें पदस्थ ध्यान के माध्यम से, अपनी जीवन यात्रा के माध्यम से अपन अपने आप को देख सकते हैं। अब अपन अगला चलते हैं पिंडस्थ ध्यान को 5 धारणा के माध्यम से।
किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन ले सकते हैं, फिर अपन 5 धारणा के माध्यम से पिंडस्थ ध्यान की चर्चा करेंगे। तो पिंडस्थ ध्यान के बारे में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरह से लिखा हुआ। कुछ बोल रहे हैं रानी बहन जी? अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरह से पिंडस्थ ध्यान की विधि लिखी है। किसी ने नाभि कमल पर मेरु पर्वत की कल्पना करी है, किसी ने वो बहुत बड़ा समुद्र है, उस बहुत बड़े समुद्र में 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है, उस कमल की कर्णिका पर मेरु पर्वत की कल्पना करी है कि पृथ्वी धारणा के लिए। किसी ने सीधा जम्बू द्वीप के बीचों बीच मेरु पर्वत की, चूंकि है ही, तो उसके पांडुक शिला पे अपने आप को बैठा देख के और पृथ्वी धारणा करी है। तो ऐसे पृथ्वी धारणा के बारे में बहुत सारे अलग अलग तरह के वर्णन है। तो अपन चलते हैं सीधा, मेरु पर्वत अपने जम्बू द्वीप पर है तो अपन उसको कमल आदि के ऊपर विराजित नहीं करते, जहां है वैसे ही में मान के अपन उस पर चलते हैं। तो मेरु पर्वत कहाँ है? सुमेरु पर्वत बताए कोई? जम्बू द्वीप में सुमेरु पर्वत कहाँ है और कितना बड़ा है? बोले कोई, सुमेरु पर्वत कहाँ है और कितना बड़ा है? मेरु पर्वत भी बोलते हैं, सुमेरु पर्वत भी बोलते हैं, जिसके चारों तरफ ज्योतिषी देव जो होते हैं उनके विमान चारों तरफ घूमते रहते हैं सुमेरु पर्वत के। बोला कोई कितना बड़ा है? कुछ जुड़े भी हैं कि नहीं भाई? जय तारण मामा जी। जी जय तारण। लवण समुद्र में मतलब पता नहीं है, लेकिन वैसे लवण समुद्र तो वह समुद्र है जो जम्बू द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए है, चूड़ी 1000 योजन, चूड़ी के आकार में। जी 1000 योजन ऊंचा, 1000 योजन ऊंचा। और कोई बताएं? 1,40,000 योजन। जी 1,40,000 योजन ऊंचा है। कहाँ पे है? मध्यलोक में। मध्यलोक में कहाँ पर है? ये जम्बू द्वीप के बीचों बीच। जी बराबर। ये जम्बू द्वीप जो है, ये जम्बू द्वीप है 1,00,000 योजन वृत्ताकार में। उस 1,00,000 योजन के केंद्र पे सुमेरु पर्वत है और उस सुमेरु पर्वत की ऊंचाई है 1,40,000 योजन। उस 1,40,000 योजन में से 1,000 योजन वो है पृथ्वी के नीचे, मतलब उसकी जड़ कह लें अपन। उसकी जड़ है 1,000 योजन की। जम्बू द्वीप जिसको घेरे हुए फिर समुद्र है चारों तरफ चूड़ी के आकार का। इस जम्बू द्वीप के मध्य में है सुमेरु पर्वत। उस सुमेरु पर्वत की ऊंचाई है पृथ्वी के अंदर, गहराई है 1,000 योजन और ऊपर है पृथ्वी के वो 99,000 योजन, और उसके ऊपर 99,000 योजन के बाद 40 योजन की है उसकी चूलिका। और उस 99,000 योजन के टॉप पे सबसे ऊपर है पांडुक शिला। 4 शिलाएं हैं 4 दिशा में, तो हम पांडुक शिला की बात कर रहे हैं। पांडुक शिला जो अर्धचंद्राकार है, जिसकी लंबाई है 100 योजन, चौड़ाई है 50 योजन और मोटाई है 8 योजन। तो ऐसी पांडुक शिला ही अपन वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भरत क्षेत्र में अपन रहते हैं और भरत क्षेत्र के 24 तीर्थंकर परमात्मा जब चौथे काल में होते हैं, तो उन 24 तीर्थंकर परमात्माओं का जन्म कल्याणक वहां पर पांडुक शिला पर ले जाके उनके ऊपर क्षीरोदधि से कलश अपन पढ़ते ना, 1008 कलश में जल भर के उनके ऊपर उसका अभिषेक, उनका अभिषेक किया जाता है, जिसको कहते हैं जन्माभिषेक। क्षीर सागर का ही जल क्यों लेते हैं? क्योंकि क्षीर सागर का जल ऐसा होता है जिसमें जीव राशि पैदा होती नहीं है, तो इसलिए क्षीरोदधि से कलश भरा के
पढ़ते हैं ना अपन, काय में पढ़ते हैं ये, क्षीरो दधि से कलश भरा के। तो वहां पर पांडुक शिला। मर्जी जी सिर्फ मर्जी में पढ़ते हैं। हाँ जी, काय में पढ़ते हैं, भक्ता मर्जी में। और कोई बताएं। आरती में। आरती में पढ़ते हैं बहन जी, अपन रोज पढ़ते हैं आरती में। तो ऐसे सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला, अपन वर्तमान में है भरत क्षेत्र में। अब अपन कल्पना करें कि मैं पांडुक शिला पर जाकर विराजमान हो गया। तो अब 10 मिनट के लिए जो सुविधा जिनको हो वो आंख बंद करके बैठ जाएं, क्योंकि ये ध्यान भी अपना आंख बंद करके करने वाला ध्यान है। तो सभी लोग जो बैठ सकते हैं अनुकूलता से वो आंख बंद करके बैठ जाएं, और कृपया बीच में कोई ना टोके। उसके बाद अपन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो मैं भरत क्षेत्र में निवास करता हूँ। सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला है जहाँ पर सिंहासन आदि भी हैं, लेकिन मैं कल्पना करता हूँ कि मैं पांडुक शिला पर जाकर पद्मासन में बैठ गया हूँ। अपने रीढ़ की हड्डी सीधी करके मैं पद्मासन पर पांडुक शिला पर बैठ गया। तो मेरु पर्वत जो भरत क्षेत्र के जड़ से या कहें जम्बूद्वीप की जमीन से 99,000 योजन ऊंचा है, उस 99,000 योजन ऊंची पांडुक शिला पर जाकर मैं बैठ गया। उस पांडुक शिला पर बैठा और पद्मासन लगाकर मैंने अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन प्रारंभ कर दिया है। मैं देख रहा हूं कि मेरा शरीर मुझसे भिन्न है। मैं जिस परिवार को छोड़ के आया हूं वो परिवार भी मुझसे भिन्न है। जिस धन संपत्ति घर को छोड़ के आया हूं वो घर भी मुझसे भिन्न है। धन संपत्ति भी मुझसे भिन्न है। मेरे पुत्र भी मुझसे भिन्न है। मेरी पत्नी भी मुझसे भिन्न है। जितने भी संयोगी पदार्थ हैं वो सब मुझसे भिन्न है, और मैं एक अकेला हूं, और मैं एक अकेला यहाँ पर विराजमान हूं। और ये शरीर जिसमें मैं वर्तमान में बैठा हूं, ये शरीर भी मुझसे भिन्न है। जिस पृथ्वी पर मैं बैठा हूं पांडुक शिला पर, वो पांडुक शिला भी मुझसे भिन्न है। ऐसा सबसे भिन्न अनुभव करते हुए अपने आप को बैठा देखना, ये कहलाती है पृथ्वी धारणा। तो ऐसा मैं बैठा हूं और मैं देखता हूं कि मेरे, ऐसा चिंतन करते करते मैं देखता हूं कि मेरे नाभि कमल से धुआं उठना शुरू होता है। मेरे नाभि कमल से धुआं निकल रहा है, और वो नाभि कमल से निकलने वाला धुआं धीरे धीरे आग की लपटों में परिवर्तित हो जाता है, और वो आग की लपटें मेरे शरीर को जला रही हैं। लेकिन मैं तो अपने आत्म स्वरूप में निमग्न हूं। मैं जलने वाले शरीर से मैं निष्प्रय न्यारा हूं। जैसे गजकुमार मुनिराज अपने सिर पर सिगड़ी जलने पर भी उस शरीर से भिन्न अपने आत्मा में लवलीन थे, उन्हें उस उपसर्ग का ध्यान भी नहीं आया। ऐसे ही मैं भी मेरा शरीर जलता हुआ देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने आत्म स्वरूप में निमग्न हूं, और मेरा शरीर जल रहा है, जल के राख बन रहा है, और मैं अपने आत्म स्वरूप में निमग्न हूं। तो मेरे कर्म भी क्षय हो रहे हैं, कहें या कर्मांड शरीर भी जल रहा है, तेजस शरीर भी जल रहा है या क्षय हो रहा है, और मैं अकेला आत्मा। इतनी देर में बोल रहा है मनोज भाई साहब के लिए चलिए। बोल क्या 2 मिनट जल्दी से। मैं आत्मा अपने आप को सबसे भिन्न देखता हुआ अपने शरीर से भी भिन्न देख रहा हूं, और मेरा शरीर जल के राख हो रहा है, और धीरे धीरे मेरे चारों ओर राख का ढेर और हड्डी के टुकड़ों का ढेर लग गया है। और वो अग्नि जो मेरे शरीर को जला रही थी वो धीरे धीरे शांत हो रही है। इसको बोलते हैं अग्नि धारणा। अग्नि धारणा के कारण मेरा शरीर जल के राख हो गया है। मेरे चारों तरफ देख रहा हूं मैं कि राख इकट्ठी हो गई है, और धीरे धीरे मंद मंद वायु चलना शुरू होती है, और वही वायु विकराल रूप धारण कर लेती है, और विकराल रूप धारण करके वो इतनी तेज चलती है वायु कि वो मेरे चारों ओर बिखरी राख, हड्डियों के छोटे टुकड़े उड़ जाते हैं, लेकिन बड़े टुकड़े अभी भी मेरे आसपास पड़े हुए हैं।
और मैं देख रहा हूँ कि मेरे चारों ओर की राख तो उड़ गई है, लेकिन कुछ टुकड़े अभी भी पड़े हुए हैं। धीरे धीरे वह वायु मंद होती है और वायु के मंद होते होते तक पानी की बूंदें आना शुरू हो जाती हैं और पानी की बूंदें धीरे धीरे विकराल रूप ले लेती हैं और जैसे कहीं पर बादल फटा हो ऐसे तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। और उस बारिश में भी मैं अपने आप को आत्म स्वरूप को बैठा हुआ देखता हूँ, लेकिन मेरे आसपास जो हड्डी के टुकड़े आदि पड़े थे वो सब उस पानी के वेग में बह जाते हैं। और अब मैं शुद्ध आत्म स्वरूप में अकेला आत्मा वहां पर बैठा हूं और पानी की बूंदें भी धीरे धीरे रुक गई हैं और पानी आना भी बंद हो गया है। और मैं एक अखंड अविनाशी चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा सिद्ध परमात्मा के समान वहां पर विराजमान हूँ। और अब मैं अपने स्वरूप में निमग्न हूँ और मेरे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण प्रकट हो गए हैं। और मैं उस पांडुक शिला से उठ के 20,000 हाथ ऊपर अनंत परमात्मा बन के विराजमान हो गया हूँ। कमल से 4 इंच ऊपर, 4 अंगुल ऊपर विराजमान हो गया हूँ, गंधकुटी में विराजमान हो गया हूँ और अपने आप को मैं अब अरहंत दशा में देख रहा हूँ। अरहंत दशा में मेरे घातिया कर्म क्षय होके अरहंत दशा प्रकट हुई है। अघातिया कर्म भी क्षय हो गए हैं और अघातिया कर्म क्षय होके मैं लोक के अग्रभाग में विराजमान हो गया हूँ और अब मैं अपने आप को सिद्ध के समान अनुभव कर रहा हूँ। तो ऐसे एक शिला पर बैठ के स्वयं को सबसे भिन्न देखते हुए, स्वयं को अनंत परमात्मा के समान, स्वयं को सिद्ध परमात्मा के समान 5 धारणाओं के माध्यम से वेदन करना, ये कहलाता है पिंडस्थ ध्यान। पिंडस्थ क्यों कहा? क्योंकि मैं पिंड के रूप में वहां जाके बैठा था। पिंड मतलब द्रव्य कहने अपन, तो मैं पिंड के रूप में स्पर्श रस गंध वर्ण वाला शरीर मेरा पिंड और अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर वाला मैं आत्मा पिंड। तो ऐसे 2 पिंडों के भिन्न भिन्नत्व को अनुभव करते हुए मैं अपने पिंड में अर्थात अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया। अपने आप को जाना, देखा, अनंत सुख का वेदन उस पांडुक शिला पर बैठ के मैंने किया। तो ऐसा ध्यान करना कहलाता है पिंडस्थ ध्यान। पानी की बूंदें पड़ना कहलाता है जल धारणा। वायु के वेग से चलना कहलाता है वायु धारणा। और अंत में अपने आप को तत्व के रूप में देखना, अरहंत सिद्ध परमात्मा के समान अनुभव करना, वह कहलाती है तत्व रूपवती धारणा। तो ऐसे 5 धारणाओं के माध्यम से मैं अपने स्वरूप में निमग्न होकर अपने स्वरूप का वेदन करता हूं। तो एक तो ये दशा हो गई। इसी को दूसरे तरीके से भी समझाते हैं कि मैं बिस्तर पर लेटा हूं, बिस्तर पर लेटा हूं और अपनी अर्थी उठते देख रहा हूं। अपनी अर्थी उठते मैं स्वयं देख रहा हूं कि मेरी मृत्यु हो गई है, मेरी अर्थी उठ रही है और मेरी अर्थी को जलाने ले जा रहे हैं, मेरे शरीर को जलाने ले जा रहे हैं और मैं शरीर को जलते हुए स्वयं देख रहा हूं। और स्वयं देखते हुए भी मैं उससे भिन्न अपने आप को अनुभव कर रहा हूं, अनंत सिद्ध परमात्मा के समान देख रहा हूं। ऐसे भी पिंडस्थ ध्यान का वर्णन आता है। तो इस तरह से 5 धारणा के माध्यम से हम अपने ध्यान को लगा सकते हैं और अंत में रूपातीत ध्यान तक पहुंच सकते हैं। इस तरह से पिंडस्थ ध्यान का वर्णन अपना पूरा हुआ। किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन इसमें लेते हैं, फिर अपन चर्चा करेंगे रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान की। किसी का कोई प्रश्न हो तो आमंत्रित है, या कोई अपनी कोई भावना व्यक्त करना चाहे तो वो आमंत्रित है, क्योंकि अपना विषय आज का पूरा हो गया है। अपन क्लास को यहीं पर विराम देंगे।